कौन सा गुनाह इंसान की रोजी से बरकत छीन लेता है? जवाब, झूठ बोलना और धोखा देना इंसान की रोजी से बरकत छीन लेता है। हदीस, तिजारत में झूठ बोलने और धोखा देने वालों पर अल्लाह की बरकत नहीं होती। कौन से छोटे छोटे काम करने से सवाब का जरिया बनता है? जवाब, जैसे किसी को मुस्कान देना, रास्ते से कांटे या कोई नुकसानदायक चीज हटाना, जरूरतमंद की मदद करना और दूसरों के लिए दुआ करना, ये सारे छोटे छोटे काम सवाब का जरिया बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने को और सीखने को मिले। शुक्रिया। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हर मुसलमान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं? जवाब, जुम्मा का दिन और शब-ए कद्र की रात वह वक्त है जब मुसलमान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं अगर वह दिल से तौबा करता है। हदीस, जो इंसान ईमान के साथ और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए शब-ए कद्र की रात इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। किस दिन मुसलमानों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब, रमजान के महीने में, खासकर रमजान के आखिरी दिनों में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। किस नबी के पास सबसे पहले अल्लाह की किताब दी गई थी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सबसे पहले अल्लाह की किताब दी गई थी। हदीस, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली किताब दी गई थी जो सफीन के नाम से जानी जाती है। किस नबी को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। कुरान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया और वह उनके साथ नहीं थे। किस सहाबी ने जंगे उहुद में अपना हाथ खो दिया था? जवाब, हजरत अबू दजन रजी अल्लाहु अन्हु ने जंगे उहुद में अपना हाथ खो दिया था। हदीस, हजरत अबू दजन रजी अल्लाहु अन्हु ने जंगे उहुद में अपना हाथ खो दिया था और वह अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। किसे अल्लाह ने गरीबों की मदद करने के लिए सबसे पहला दान देने की हौसला दी थी? जवाब, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने सबसे पहले गरीबों की मदद करने के लिए हौसला दिया। हदीस, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने सारे धन को इस्लाम के रास्ते में खर्च किया था। किस नियत से किया गया तिजारत भी इबादत है? जवाब, अगर कोई मुसलमान ईमानदारी से तिजारत करता है और अपनी कमाई को हलाल तरीके से हासिल करता है तो उसका तिजारत भी इबादत माना जाता है। किस नियत से की गई मेहमान नवाजी इबादत बन जाती है? जवाब, अगर कोई मुसलमान मेहमान की खातिरदारी अल्लाह की रजा के लिए करता है तो यह इबादत बन जाती है और इसका सवाब मिलता है। ऐसा कौन सा काम है जो रोजे कयामत के दिन मुसलमान को जन्नत की तरफ ले जाएगा? जवाब, मुसलमान का सच्चा ईमान, अल्लाह की राह में किया गया अच्छा काम और अच्छे अखलाक उसे जन्नत की तरफ ले जाएंगे। कौन सा गुनाह इंसान को कब्र में सबसे पहले सजा दिलवाता है?
जवाब, पेशाब की नापाकिया से न बचना और चुगलखोरी करना कब्र में सजा का सबब बनता है। हदीस, कब्र में सबसे पहली सजा पेशाब की नापाकियों से न बचने के वजह से दी जाती है। इमाम महदी के साथ कौन सा आदमी होगा जो उनका हमायत करेगा? जवाब, इमाम महदी के साथ एक इंसान होगा जो उनके साथ जुल्म और सितम के खिलाफ जद्दोजहद करेगा और वह इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हदीस, इमाम महदी के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निचले आसमान से उतरेंगे और उनका साथ देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी को कैसे रखा था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी को बढ़ाया था और उसे अच्छे से संवारते थे। हदीस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को छोटा करो। किस औरत को सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान मिला है? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान मिला है क्योंकि उन्हें अल्लाह ने चुना और उन्हें सबसे अजीम औरत बना दिया। हदीस, तुम्हारी सबसे बेहतरीन महिलाएं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा है। किस नबी ने एक दिन में सूरज को 2 बार डूबते देखा था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन में सूरज को 2 बार डूबते देखा था। कुरान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता को कहा, मैंने सूरज, चांद और 11 तारे देखे हैं, मुझे उन्हें सजदा करते हुए देखा। किस सहाबी ने बाबुल मदीना कहा जाता था? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बाबुल मदीना कहा जाता है। हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बाबुल मदीना कहा जाता था क्योंकि वह मस्जिद नबवी में बहुत ज्यादा रहते थे। क्या दोस्तों के साथ बैठने से भी सवाब मिल सकता है? अगर किसी मजलिस में अल्लाह का जिक्र होता है और कोई गुनाह की बात नहीं की जाती तो वह मजलिस भी सवाब का जरिया बनता है। कौन से 3 दिन हैं जिनमें रोजा रखना सुन्नत है? इस्लाम में हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखने को आयाम बीद कहा जाता है और इसे सुन्नत माना गया है। हदीस, हर महीने 3 दिन रोजा रखना सवाब का जरिया है। कौन सा गुनाह इंसान के दिल को काला कर देता है? जवाब, बार बार झूठ बोलना इंसान के दिल को सख्त और काला कर देता है। हदीस, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ता है। किस काफिर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग शुरू किया था? जवाब, अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग शुरू किया था। हदीस, अबू जहल ने मक्का में इस्लाम के खिलाफ जंग का रहनुमाई किया और वह हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। मुसलमानों को अपनी हिम्मत कैसे बढ़ानी चाहिए? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसे अल्लाह की मदद चाहिए उसे हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह उस इंसान के साथ होता है जो मुश्किलों में भी अपने ईमान को मजबूत रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो इंसान दूसरों से अच्छा रवैया रखता है उसका क्या नतीजा होगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
जो दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा और उसे जन्नत का रास्ता दिखाएगा। बताएं कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा मुसलमान वह है जो अपनी जबान और हाथ से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मुसलमानों को सबसे ज्यादा किस चीज से डरना चाहिए? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें सबसे ज्यादा उस दिन से डरना चाहिए जब तुम्हारा दिल और जबान अल्लाह से दूर हो जाएं। मुसलमानों के लिए सबसे बढ़कर कौन सा अमल है? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रास्ते में खड़े रहना और मजहबी अमल करना सबसे बड़ा अमल है। नींद में दांत पीसना किस बात की अलामत है? जवाब, नींद में दांत पीसना, जिसे ब्रक्सिज्म कहा जाता है, कई जिस्मानी और ज़हनी वजूहात होता है। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक शरीर की हर हालत या तकलीफ का इलाज और वजह तलाश करना जरूरी है। हालांकि कुरान या हदीस में नींद में दांत पीसने का कोई खास जिक्र नहीं मिलता, फिर भी इसे कुछ मुमकिना वजूहात से जोड़ा जाता है। दबाव और फिक्र, यह सबसे आम वजह माना जाता है। जिंदगी की फिक्रों, ज़हनी दबाव या फिक्र के वजह से लोग नींद में अनजाने में दांत पीसने लगते हैं। इस्लामी नजरिए से ऐसे वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना, तवक्कुल करना और दबाव कम करने के लिए दुआ, जिक्र और तिलावत की हिदायत दी जाती है। अधूरी नींद या थकावट, इस्लाम में नींद को शरीर के आराम और दोबारा हयात का एक अहम हिस्सा माना गया है। अगर नींद की मियार सही नहीं है या इंसान थका हुआ महसूस करता है, तो इसका असर दांत पीसने के सूरत में होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काफी नींद और शरीर की देखभाल का हुक्म दिया है। जबड़े की मांसपेशियों में दबाव, कई बार मांसपेशियों की थकावट या असंतुलन की वजह से भी नींद में दांत पीसना होता है। रूहानी नुक्ताए नजर, कुछ इस्लामी उल्मा का मानना है कि अगर किसी को शारीरिक तकलीफ हो रही है और उसकी दवा या इलाज से कोई असर नहीं हो रहा, तो यह नजरेबद या मनफी तवानाई का असर हो सकता है। ऐसे में सुराह अल फलक और सुराह अन्नास पढ़कर अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।